Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with algebra class 10 chapter number 4 financial planning. फाइनेंशियल प्लानिंग का हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.1 के पहले बेसिक पार्ट कर रहे हैं. बेसिक पार्ट का हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं. इसके पहले जस्ट मैंने बेसिक पार्ट 1 एक वीडियो अपलोड की थी. उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ. पहले आप लोग बेसिक पार्ट 1 देखिए, फिर बेसिक पार्ट 2 देखिए, उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.1 चालू करेंगे. तो अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए. सो हम लोग बेसिक पार्ट 2 करते हैं. अब यहाँ पे देखो, अब आदित्य क्या बोल रहा है, रेट ऑफ जीएसटी ऑन अ ब्रेड 0%. जीएसटी ब्रेड के ऊपर जो जीएसटी लग रहा है वो तो 0% है. द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज द सेम फॉर ईच प्रोडक्ट. इसका मतलब सीजीएसटी भी हमारा 0% हो जाएगा और एसजीएसटी भी 0% हो जाएगा. रेट ऑफ जीएसटी आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स सच एज 0%, 5%, 12%, 18% और 28%. जैसे कि हमने जस्ट इसके प्रीवियस बिल में देखा था, हर एक का जीएसटी का रेट है, जीएसटी जो टैक्स है उसका रेट है वो अलग अलग है. तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर डिसाइड होता है कि वो कितना परसेंट लगेगा. किसी किसी को 0% लग रहा है, किसी को 5% लग रहा है, किसी को 12% लग रहा है, किसी को 18% लग रहा है और किसी को 28% लग रहा है. टीचर, दिस रेट आर फिक्स्ड एंड प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट. ये जो है गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितना जीएसटी कौन से प्रोडक्ट पे लगाना है. नाउ लेट अस द ऑब्जर्व दैट इनवॉइस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर. अब हम लोग डिसाइड मतलब ये सर्विस प्रोवाइडर जो है उनके ऊपर कितना जीएसटी लगता है वो हम देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन. अभी हमको नीचे एक इंफॉर्मेशन दिया गया, उसको फिल करना है. इसमें भी देख सकते हो यहाँ पे क्या है, टैक्स इनवॉइस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर सैंपल. ठीक है, ये भी टैक्स इनवॉइस है. इसके पहले हमने देखा दुकान का नाम क्या है, फंक्शन फूड जंक्शन, खेर, शिवापुर, पुणे. ठीक है, इनवॉइस का नंबर दिया गया 58, मोबाइल नंबर दिया गया, ईमेल आईडी दिया गया, उसका जीएसटी आईएन यहाँ पे लिखा है, मतलब ये 27 है. 27 मतलब महाराष्ट्र का है. और इनवॉइस डेट दिया गया है 25 दिसंबर 2017. ये हमको फिल करना है. अब यहाँ पे देखो ये ESSC है, सैक है. ठीक है, यहाँ पे HSN तो हम लोग ने देखा था, अब ये सैक क्या है. ठीक है, तो ये सैक हम लोग थोड़ी देर बाद देखते हैं. सैक याद रखना. फूड आइटम्स में क्या है, कॉफी, मसाला टी, मसाला डोसा. क्वांटिटी है 1 है, मतलब कॉफी 1 लिया, मसाला टी 1 लिया, मसाला डोसा 2 लिया. अब कॉफी 1 लिया है, उसकी रेट कितना है 20 रुपीज़. तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा 20 × 1 20 रुपीज़ हो जाएगा. और CGST कितना है 2.5%. तो 20 रुपीज़ का 2.5% कितना हो जाएगा 0.50 रुपीज़, मतलब 50 पैसा हो जाएगा. जब ये 2.5% 50 पैसा होगा तो ये भी 2.5 50 पैसा होगा. इसका भी SGST कितना लगेगा 50 पैसा लगेगा, 0.5 रुपीज़. ठीक है, उसके बाद में है ये भी हो जाएगा 10 × 1 10 का. अब देखो ये टी है, ये कॉफी है, तो दोनों का CGST सेम है. यहाँ पे आ जाएगा 2.5%. तो ये कितना लगेगा 10 रुपीज़ का 2.5% हो जाएगा 0.25 पैसा, मतलब 25 पैसे. यहाँ पे भी आ जाएगा 0.25 पैसे. अब ये क्या है, ये 60 रुपीज़ है. ठीक है, तो 60 रुपीज़ 1 का है. हाँ, और ये 2 मसाला डोसा लिया, मतलब कितना हो जाएगा 120 रुपीज़ हो जाएगा. यहाँ पे क्या आएगा 120 रुपीज़. 120 रुपीज़ का 2.5% कितना होगा 12 × 2 = 24 और 12 × 5 = 6. ये हो जाएगा 3 रुपीज़ हो जाएगा. ये कितना होगा, ये 3 रुपीज़ हो जाएगा. और यहाँ पे भी सेम लगेगा 2.5%. तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3 रुपीज़ हो जाएगा. तब इसको टोटल कर दो, ये हो जाएगा 3.75.
और यहाँ पे भी ये आ जाएगा 3.75 और ये टोटल कितना हो जाएगा 120 एंड 20 120 20 कितना 140 140 10 150 रुपीज़ हो जाएगा ये। अब ये दोनों तीनों को प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 750 और 150 750 कितना होता है, ये हो जाएगा 157 रुपीज़ 50 पैसे। इसको यहाँ पे अच्छे से लिख लो 157.50 पैसा। इसका मतलब ये जो अमाउंट है ये अमाउंट उसको ये फूड जंक्शन वाले को पे करना रहेगा, समझा। इसी तरीके से हम जीएसटी फाइंड करते। यहाँ पे देखिए फिर से भी टीचर क्या बोल रहा है, टीचर कंपेयर बोथ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनवॉइस एंड फाइंड द डिफरेंस इन द कोड। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले इनवॉइस में हमने क्या देखा, फर्स्ट वाले बिल में हमने क्या देखा, यस यन था, ठीक है। और सेकंड वाले में कौन सा कोड था, SAC था। अब ये दोनों में फर्क क्या है, तो पैट्रिक बोलता है इन द इनवॉइस ऑफ गुड्स देयर इज अ HSN कोड वाइल इन सर्विस टैक्स SAC। जहाँ पे सर्विस टैक्स आएगा, जैसे होटल का ही बिल था हमारे पास, तो वो क्या था, एक प्रकार का सर्विस हमको प्रोवाइड कर रहा था। जिस जगह पे हमको सर्विस मिलेगा वो क्या हो जाएगा, सर्विस अकाउंटिंग कोड। और जहाँ पे हमारा गुड्स रहेगा, जो सामान रहेगा, सामान के लिए HSN कोड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सर्विस आल्सो क्लासिफाइड एंड स्पेशल कोड नंबर्स आर गिवन। जो सर्विस रहता है वो भी हमको एक नंबर मिला रहता है, दिस आर कॉल्ड SAC और सर्विस अकाउंटिंग कोड। इसको सर्विस अकाउंटिंग कोड भी बोला जाता है, यही फर्क है। SAC का दिया रहेगा तो अलग रहेगा और HSN दिया रहेगा तो गुड्स के लिए रहेगा, SAC का दिया रहेगा तो हमारा सर्विस का रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, यहाँ पे 0 रेटेड है, लो रेटेड है एंड स्टैंडर्ड रेट। तो इसका मतलब क्या होगा, ये फर्स्ट स्लैब दिया हुआ है, इसके आगे हम लोग और भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ध्यान देना, 0 रेटेड ऐसा प्रोडक्ट जिसके ऊपर 0% इंटरेस्ट लगता है। 0% इंटरेस्ट किसके ऊपर लगेगा, देखो ऐसा कुछ गुड्स भी है जिसके ऊपर 0% लगता है और कुछ सर्विसेज भी है जिसके ऊपर टैक्स 0% लगता है। तो गुड्स कौन कौन सा है, इसेंशियल कमोडिटीज लाइक जो फूड ग्रेन है, जो अनाज है, फ्रूट्स है, फल, वेजिटेबल्स, मिल्क, साल्ट और मिट्टी के बर्तन, अर्थन पॉट जो है, इसके ऊपर क्या लगेगा, 0% लगेगा। उसके बाद सर्विस कौन कौन सा है, चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटी, जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं वो, ट्रांसपोर्ट फॉर ऑफ वाटर, जैसे मतलब पानी ले जाने के लिए, लाने के लिए टंकी वगैरह, इसके ऊपर 0% रहेगा। यूज ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस, ब्रिज और रोड के लिए भी 0% है। पब्लिक लाइब्रेरी जहाँ पे पब्लिक पढ़ती है। एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस, जो एग्रीकल्चर से मतलब खेती से, कृषि से संबंधित होगा। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, ऐसे चीज़ों में क्या मिलेगा, 0% GST रहेगा, मतलब इसमें हमको GST नहीं पे करना पड़ेगा। अब 5% क्या चीज़ दिया गया है, देखो 5% में वो चीज़ आती है जो हमारे लिए कॉमनली यूज करते हैं, सबके सब लोग यूज करते हैं लेकिन कॉमनली यूज करते हैं, जैसे LPG सिलेंडर, टी, कॉफी, ऑयल, हनी, फ्रोजन वेजिटेबल्स। फ्रोजन वेजिटेबल्स का मतलब क्या हो गया, जो फ्रीज में रख करके, जैसे मैफ्को मटर वगैरह होता है, ग्रीन पीस वगैरह होता है, वो फ्रोजन वेजिटेबल्स में आ जाता है। स्पाइसेस, मसाले, स्वीट्स, मिठाइयाँ वगैरह पे 5% GST लगता है। और सर्विस में क्या क्या आ जाएगा, रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस, जो रेलवे का ट्रांसपोर्ट सर्विस है, जो रेलवे डिपार्टमेंट का सर्विस है, वो बस ट्रांसपोर्ट सर्विस, बस ट्रांसपोर्ट सर्विस मतलब बस की सर्विस, टैक्सी की सर्विस, एयर ट्रांसपोर्ट, वो भी कौन सा, इकोनॉमिक क्लास, जो मीडियम जो सब लोग यूज करते हैं
उसका लोगे तो इसका में कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। होटल प्रोवाइडिंग फूड, होटल से जो फूड हम लोग लेते हैं उसके लिए भी 5% आएगा। और बेवरेज, जो भी हम लोग पीने वाला पदार्थ लेते हैं, पेय पदार्थ लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं, और उसके ऊपर भी 5% आ जाएगा। इसके ऊपर 0% क्यों है, इसके ऊपर 5% क्यों है? अभी देखो ये जो है ये हमारे लिए इसेंशियल है, मतलब जब ये चीज़ हमको जरूरी है, एकदम एकदम जरूरी है। ये नहीं रहेगा तो इंसान मतलब जी नहीं सकता, इस तरीके से बोल सकते हो। तो अनाज है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मिल्क है, तो ये इसके लिए इसमें कितना परसेंट लगाया है, 0% लगाया है। अब इसमें क्या है, हम लोग अपने लिए यूज करते हैं, ये नहीं भी यूज करोगे तो भी एक बार चल जाएगा, तो इसके लिए इस पे 5% है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्लैब, अब यहाँ से तुम्हारा जीएसटी एकदम ज़्यादा बढ़ने वाला रहेगा। जैसे अगर मैं कोई 100 रुपीज़ का सामान खरीदता हूँ, मुझे 12 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 112, मतलब 12 रुपीज़ मुझे अगर ये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड रेटेड स्लैब है। इसमें इंसान के स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। जो भी प्रोडक्ट हमारे लिए एसेंशियल होता है उसके ऊपर कम रेट है, और जिसके बगैर हम लोग रह सकते हैं लेकिन हम रहते नहीं हैं, हमको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना है। हमको अगर अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना है तो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है, तो उसके लिए उसको टैक्स हमको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अब इसमें कौन कौन से गुड्स आते हैं, इसका गुड्स है कंज्यूमर गुड्स, जैसे बटर, बटर मतलब मक्खन, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम, जैम, जेली, सॉस, पिकल, पिकल अचार, सॉस पता है, जेली पता है, जैम पता है, मोबाइल फ़ोन। तो इसके बगैर हम लोग रह सकते हैं लेकिन हमको ये चीज़ चाहिए, तो इसके लिए इसके ऊपर 12% जीएसटी रहता है। अब ऐसे में सर्विस कौन कौन सा है, प्रिंटिंग जॉब वर्क, गेस्ट हाउस, सर्विस रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन बिजनेस। जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस होता है, जो बिल्डर वगैरह होते हैं, उनसे जो सर्विस मिलता है उसके ऊपर 12% है, गेस्ट हाउस के ऊपर 12% है, प्रिंटिंग जॉब वर्क के लिए भी 12% है। गेस्ट हाउस का मतलब होटल के जैसे रहता है, वो गेस्ट हाउस होता है। अब इसके आगे का देखते हैं, सेकेंड स्लैब, थर्ड स्लैब। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकेंड स्लैब में दिया है, यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड रिलेटेड सेकेंड स्लैब, और ये हाईली रेटेड मतलब इसका रेट सबसे ज़्यादा रहेगा। सोचो इसका जीएसटी कितना है, 28% है, और इसका 18% है। मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस आर द इंक्लूडेड, इसमें बहुत सारे सर्विस इंक्लूड होते हैं। अब इसके सामान देख लेते हैं तो पता चल जाएगा। गुड्स इसके अंदर क्या क्या है, मार्बल्स, जो टाइल्स वगैरह लगती है, ग्रेनाइट, ये भी टाइल्स के काम में आता है, परफ्यूम्स, जो हम परफ्यूम मारते हैं, मेटल आइटम्स, धातु की वस्तुएं, हम मिट्टी का वस्तुएं इस्तेमाल करेंगे, मिट्टी के पॉट यूज करेंगे तो 0%, अगर मेटल्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 18% हो जाएगा। कंप्यूटर, इसके ऊपर 18% है, प्रिंटर 18%, मॉनिटर 18%, सीसीटीवी 18% है। अब सर्विसेज, उसमें सर्विस कौन सा है, कुरियर सर्विस पे 18% है, आउटडोर कैटरिंग, बाहर अगर हम लोग कैटरिंग का बिजनेस करते हैं तो 18% है, सर्कस का 18% है, ड्रामा का 18% है, सिनेमा मूवी का 18% है, एग्जीबिशन जो रखते हैं, प्रदर्शनी रखते हैं, उसका 18% है, करेंसी एक्सचेंज, अगर हमको एक देश का करेंसी दूसरे देश में एक्सचेंज करना है उसका 18% है, ब्रोकर सर्विस इन द शेयर ट्रेडिंग का भी जो दलाली होती है, जो शेयर ट्रेडिंग किया जाता है उसमें भी 18% होता है। 28% क्यों इसका ज़्यादा किया गया है, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट के बिगैर हम लोग रह सकते हैं लेकिन हमको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना रहता है, इसके वजह से वो हम खरीदते हैं। इसके वजह से गवर्नमेंट बोलता है कि जो हमारे मोदी साहब है वो बोलते हैं कि अगर आपको ये यूज़ करना है तो आपको इसके ऊपर टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। इसमें कौन सा है, लग्जरी आइटम मतलब एकदम आरामदायक आइटम, मोटरसाइकिल्स, बाइक वगैरह हो गए, और उसके स्पेयर पार्ट्स 28% जाते हैं। लग्जरी कार्स जो होता है 28% है। पान मसाला जो गुटखा वगैरह है वो भी 28% है। वैक्यूम क्लीनर हो गया, डिश वॉशर हो गया मतलब बर्तन धोने का मशीन हो गया, एसी हो गया,
वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, टोबैको प्रोडक्ट हो गया, तंबाकू का प्रोडक्ट हो गया, एरिएटल वाटर हो गया, जो ऐसे प्रोडक्ट पे 28% लगता है। अब सर्विस कौन कौन सा इसमें, 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल में अगर हम लोग जाते हैं तो 28% लगेगा। अम्यूजमेंट पार्क में जाओगे तो 28% लगेगा। वाटर पार्क में जाओगे तो, थीम पार्क में जाओगे, कैसीनो, रेस कोर्स, IPL, एयर ट्रांसपोर्ट। देखो यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट पे ये बिजनेस क्लास है, बिजनेस क्लास का 28% लग रहा है, और इकोनॉमी क्लास था, इकोनॉमिक्स क्लास का कितना लगता था, 500। मतलब इकोनॉमिक्स क्लास सभी यूज़ नहीं कर, सब यूज़ करते हैं, और जो बिजनेस क्लास है वो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, जो हाई फाई लोग रहते हैं वो यूज़ करते हैं, इसलिए इसके ऊपर 28% है। रेफरेंस, अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो cbe-government.in इसके ऊपर जाओगे तो बहुत सारे तुमको उसमें जानकारी मिल जाएगी। फिर बिसाइड दिस रेट्स, फाइंड ऑन विच गुड्स और GST आर लेविड बिटवीन 0.5, तो 0.0 एंड 5 के बीच में कौन कौन सा GST आता है, ये तुम लोग थोड़ा सा अपने आसपास के लोग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, नोट द रेट्स एंड टाइप ऑफ GST आर द प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। जो रेट और ये GST लगता है वो कौन लगाता है, गवर्नमेंट लगाता है। एट द टाइम ऑफ द राइटिंग इन दिस चैप्टर, जब उन्होंने ये चालू किया था। GST रेट्स आर सब्जेक्ट टू चेंज, GST कभी भी चेंज किया जा सकता है। जैसे फिलहाल इस समय कुछ चीज़ों का GST चेंज किया गया है अभी करंट में। तो इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं आर नॉट अंडर प्योर व्यू ऑफ GST। इसमें GST कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी घट सकता है। ये 3 चीज़ों का कभी भी कोई मतलब इसमें इस तरीके से किया गया है कि इनका GST कभी भी तुम बढ़ा सकते हो, कभी भी घटा सकते हो। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू नीड इन योर डेली लाइफ, फाइंड द GST रेट्स विद द हेल्प ऑफ अ GST। इसमें तुमको ऐसे चीज़ें लिखनी है जो कि रेट ऑफ GST होना चाहिए, 10 थिंग्स लिखनी है, और उसका GST का रेट भी लिखना है। न्यूज़पेपर और बुक्स और इंटरनेट और द बिल ऑफ परचेज, वेरीफाई द रेट ऑफ द इन लिस्ट इन ए प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या दिया, स्केच बॉक्स दिया। स्केच बॉक्स के ऊपर कितना % लगता है, ये 12% लगता है। कंपास बॉक्स के ऊपर भी कितना लगेगा, 12% लगेगा। उसके बाद हम लोग और क्या लिख सकते हैं, चौक लिख सकते हैं। चौक भी डेली लाइफ में यूज़ होता है। चौक के ऊपर 0% लगेगा, क्यों, क्योंकि वो मिट्टी से बनता है। उसके बाद है कैंडल, मोमबत्ती। कैंडल पे कितना लगेगा, कैंडल पे भी 12% लगेगा, 12%, ठीक है। उसके बाद कैलेंडर, जो हमारा कैलेंडर रहता है जिसमें डेट देखते हैं, कैलेंडर में कितना लगेगा, ये भी 12% लगेगा। फिर यहाँ पे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला पे कितना लगेगा, अम्ब्रेला पे भी 12% लगेगा। फिर LED लाइट, LED लाइट पे कितना लगता है, LED लाइट पे भी 12% लगता है। उसके बाद है जो हम लोग कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, कैलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स पे कितना लगेगा, कॉर्नफ्लेक्स पे 18% लगेगा। उसके बाद है टूथपेस्ट, टूथपेस्ट मतलब जो हम लोग सुबह पेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट पे कितना लगेगा, 18% लगेगा। और उसके बाद बनाना, हम लोग सुबह नाश्ते में बनाना खाते हैं, तो बनाना पे कितना लगेगा, 0% लगेगा। सो अब सेकेंड एक्टिविटी देखते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 सर्विस एंड GST रेट एज द पर एक्टिविटी, रेलवे एंड ST बसेस बुकिंग सर्विस। रेलवे एंड ST बसेस का जो बुकिंग सर्विस है इस तरीके से देखना है। यू कैन ऑल्सो कलेक्ट सर्विस बिल्स एंड कंप्लीट द गिवन इंफॉर्मेशन, इसका भी इंफॉर्मेशन फिल करो। रेलवे बुकिंग का कितना लगता है, रेलवे बुकिंग पे 0% लगता है, ठीक है। उसके बाद कुरियर सर्विस है, कुरियर सर्विस का कितना लगेगा, कुरियर सर्विस का 18% लगता है।
फिर कंस्ट्रक्शन सर्विस का, जो बिल्डर वगैरह रहते हैं, कंस्ट्रक्शन सर्विस का कितना लगेगा, इसका लगेगा 12%। उसके बाद है सर्कस, सर्कस का कितना लगेगा, सर्कस का हो जाएगा 18%। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस का कितना है, ट्रांसपोर्ट सर्विस का आ जाएगा 5%। उसके बाद अम्यूजमेंट पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, अम्यूजमेंट पार्क का कितना लगेगा 28%। उसके बाद है परफ्यूम्स, परफ्यूम्स पे कितना है 18%। उसके बाद है अकाउंटिंग सर्विस, जो सीए, अकाउंटिंग सर्विस का कितना है, इसका भी 18% है। उसके बाद है आईपीएल गेम, आईपीएल गेम, आईपीएल गेम का कितना है 28%। उसके बाद है एजुकेशन सर्विस, जो टीचिंग लाइन का है, एजुकेशन सर्विस अगर कोचिंग क्लास है, कोचिंग क्लास का लगता है 18%।